क्योंकि जब कॉल ऐड चलेगी तो ज़्यादा कॉल्स आएंगी, तो वो जो वेबसाइट इंगेजमेंट वाला इशू है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा हमारा, कि भाई ये वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, पता लगता है ना वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, क्लिक्स भी होते हैं, मगर कोई इंगेजमेंट नहीं होती है। उसकी वजह क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कन्वर्टेबल कुछ मटेरियल ही नहीं है, ऐसा मटेरियल नहीं है कि कोई बंदा वेबसाइट पर आए तो कन्वर्ट हो सके। पहली चीज़ तो ये है कि हम जब वेबसाइट बनाएं और हम चाह रहे हो कि वेबसाइट से हमें बिजनेस मिले, यानी हमारे जहन में होता है कि वेबसाइट से सेल आए, ठीक है। तो जब हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई वेबसाइट से सेल आए, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी वेबसाइट पर सेल वाला मटीरियल कितना है। ऐसा कितना मटीरियल है कि कोई बंदा वेबसाइट पर, जैसे हम कहते हैं ना दराज, अब वो जो दराज की वेबसाइट है वो डायरेक्ट सेल की वेबसाइट है। अब वहां पर जाकर सबको पता है कि सेल करनी है, जिसने खरीदना नहीं होगा वापस आ जाएगा, इसलिए वो सारे का सारा सेल मटीरियल है। अब अगर कोई बंदा ऐसी वेबसाइट पर चला जाए जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो, तो वहां से तो उस बंदे ने सिर्फ रेफरेंस ही लेना है, बाद में उसने बिजनेस करना है, क्यूरी करनी है। तो आपकी वेबसाइट पे एक ऐसी क्या चीज़ है, और अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट नहीं है, तो कम से कम इंक्वायरी का एक मोटा सा बटन तो होना चाहिए कि बंदा उस पर क्लिक करे, तो उस बटन पे क्लिक करके यहाँ तो वो व्हाट्सएप पर आ जाए, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंक्वायरी फॉर्म जिससे उसका डाटा आपके पास आ जाए, जिसमें उसका मोबाइल नंबर भी हो। तो अब ये कन्वर्जन कम से कम क्यूरीज तो जनरेट हो रही है ना, उनके पास डाटा जा रहा है, सुबह किसी बंदे की ड्यूटी पे जाएंगे, अभी ये देखो ये वेबसाइट से क्यूरीज आई हैं, इन्हें कुछ चाहिए था, कॉल करो। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी वेबसाइट पे लोग रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। मैं यहाँ से कैंपेन पे आता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कैंपेन्स, सर्च कैंपेन की थी। इसे जरा मैं खोलता हूँ, इसके अंदर ये ऐड ग्रुप खोलते हैं। अच्छा जी, ऐड ग्रुप के बाद हम चले जाते हैं एड्स पे। ये देखिए नजर आ रही है ना आपको एड्स। अच्छा, अब ऐड पे जाने के बाद हम आ जाते हैं इधर, ये दिखा रहा है कि आज कितने इंप्रेशंस लगे हैं, 62 इंप्रेशंस लगे हैं, 2 क्लिक्स हुए हैं। ठीक है जी, एड स्ट्रेंथ कहता है गुड है आपकी। अच्छा, उसके बाद ये वाली कॉल ऐड भी इसमें चल रही है। कॉल ऐड जो है ना वो ज़रा एक्सपेंसिव ऐड होती है, अगर आप कॉल ऐड को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कॉल ऐड के ऊपर कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहता हूँ कि सपोज मैं कहता हूँ मुझे ये ऐड चलानी नहीं, मतलब इधर से मुझे क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, पूरे एक महीने के बाद मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है कि भाई इस पर बहुत सारे इंप्रेशंस लगे और बहुत सारे क्लिक्स हुए, मगर ऑर्डर नहीं आया। मैंने क्या किया, इस ऐड को पॉज कर दिया, डिलीट नहीं किया, पॉज कर दिया, यानी कि मैंने कहा इसको रोक देते हैं, और साथ मैंने एक से ज्यादा कॉल एड्स बना दिए कि मेरे सारे के सारे ही कॉल एड्स चले। अगर मेरे कॉल एड्स नहीं चल रहे होंगे तो मैं बजट बढ़ा दूंगा और सीटीआर भी इंक्रीज कर दूंगा, क्लिक थ्रू रेट। और उसके बाद हम देखेंगे कि अब जो क्लिक्स पड़ेंगे वो हमें कॉल पे पड़ेंगे, यानी कि वो सारे डायलर क्लिक्स हो गया, लोग डायलर पर जाएंगे। और जो बंदा डायलर पर चला जाएगा वंस, बेशक वो बात नहीं भी करता, क्योंकि हम जब किसी को कॉल करते हैं तो वो दो मोड होते हैं, एक डायलर पर जाने वाला मोड होता है और एक कॉल करने वाला, कन्वर्सेशन करने वाला मोड होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं किसी को आपको एग्जांपल दूं और मैं को चेक करूं यार कॉल ऐड पे, आपको कोई कॉल ऐड नजर आए, आप बटन दबाओ तो सीधे डायलर में चले गए। अब वहां से कॉल का बटन दबाओगे तो कॉल होगी ना, लेकिन आप जो डायलर पर चले गए ना गूगल ऐड से, सो गूगल ऐड के ऊपर ये इंस्टेंस नोट हो गया और आपका डाटा भी उसके पास चला गया। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी ऐसे ही होता है और गूगल ऐड में भी ऐसे ही होता है। अक्सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम देखें तो हमें एक्टिविटी नजर आ रही होगी कि भाई 200 लोगों ने फोन किया, लेकिन जब हम कस्टमर से पूछते हैं तो वो कहता है भाई 15 फोन आए थे। इसका मतलब क्या होगा कि वो 200 लोग जो है ना वो डायलर तक गए हैं, लेकिन उन्होंने डायल नहीं किया, डायल उन्होंने किया सिर्फ अगले वाले लोग। अगर इसी चीज को हम फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिक काउंट होता है, वो एक क्लिक काउंट होता है, और व्हाट्सएप पे नजर आता है व्हाट्सएप, फिर क्लिक करते हैं तो फिर कन्वर्सेशन पर जाते हैं। तो उसके भी दो स्टेटस होते हैं, एक कन्वर्सेशन का और एक क्लिक का। अब होगा क्या, किसी ने ऐड चलाया, इन्वेस्ट किया, शाम को रिजल्ट आया कि जनाब इसके ऊपर 50 क्लिक्स हो गए, लेकिन जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो उसने कहा भाई मुझे तो एक मैसेज आया सिर्फ, या एक भी मैसेज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी हमने क्लिक्स ज़ाया कर दिए। फिर हमें कन्वर्सेशन में जाना चाहिए था, यानी वहाँ पर जब हम ऐड चलाएं तो हम क्लिक्स को ना चलाएं, हम कन्वर्सेशन को चलाएं। ठीक है, ये तो खैर मैंने आपको एक
उसके साथ एग्जांपल दे दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक और ऐड बनाना है, कॉल ऐड। कैसे बनाएं? अब आप नोट कर लें, मैं ना कैंपेन पे हूँ, ना मैं ऐड ग्रुप पे हूँ, मैं कहाँ पर हूँ? ऐड में हूँ। ठीक है, आपको जब कॉल ऐड बनानी है, पहली चीज तो ये है कि आपको कॉल ऐड बनाने से पहले क्या करना है? आपको ऐड बनानी है। कौन सी ऐड बनानी है? रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनानी है। बेशक मैं इस ऐड को पॉज भी कर दूं। आपने देखा था कि जब मैंने फर्स्ट कैंपेन बनाई थी तो वहां पर कॉल ऐड नहीं थी, वहां पर रिस्पॉन्सिव ऐड ही बनती है। तो मैं उसको पॉज करूंगा, फिर मैं यहां से आकर पॉज नहीं करनी तो उसको भी चलने दें। उसका मैं बजट भी स्लो कर सकता हूं, मतलब उसको स्लो चला देता हूं कि वो रिजल्ट ही ना करे, लेकिन ऐड तो है। तो रिजल्ट चलाने के लिए मैं कॉल ऐड लगा देता हूं। ठीक है, वो कैसे बनानी है? यहां पे क्लिक कीजिए, कॉल ऐड पे क्लिक कीजिए। देखिए, आपने जब रिस्पॉन्सिव ऐड बनाया होगा तो कोई इशू ही नहीं है, इस तरह का ऐड आई है। क्लिक करने की जरूरत है हमें? मोस्टली चीजें उसने मेरी पुरानी ऐड से ही ले ली है ना सारी की सारी। अब ये ऐड इस तरीके से नजर आ रहा है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहां पर चेंज कर लो। अदरवाइज ये वाला ऐड इस तरह नजर आ रहा है, देखें, कारपेट वॉश भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोबाइल नंबर भी नजर आ रहा है। किसी के मोबाइल पर आएगा, वो इस पर यूं टिक करेगा, सीधा डायलर पे चला जाएगा। डायलर पे डायल का बटन दबाएगा तो सीधी कॉल हो जाएगी। अगर वो डायल का बटन नहीं भी दबाएगा तो भी कॉल हो जाएगी, यानी कि उसके बाद एक मिसवेल चली जाएगी। जिसको मिलाया होगा उसके बाद एक मिसवेल चली जाएगी, और जिसको मिलाया होगा उसको चार्ज भी हो चुका होगा, यानी कि जब इसने क्लिक कर दिया तो उसको चार्ज हो गया, बेशक उसने आगे मिलाया या नहीं मिलाया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम बना लेते हैं कौन सी ऐड? कॉल ऐड। आई होप के समझ आ गई आपको। ये हमने पिछली क्लास में भी की थी, मैंने कहा जरा दोबारा बता देता हूँ। अब आ जाते हैं जरा वापस, और अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी कैंपेन की। और अब हमारे पास दो कैंपेन और बची हैं, एक को हम बोलते हैं डिस्प्ले कैंपेन और एक को हम बोलते हैं वीडियो कैंपेन। डिस्प्ले का क्या मतलब है? डिस्प्ले का मतलब ये है कि हम पिक्टोरियल एड्स चलाने वाले हैं तस्वीर की शक्ल में। और पिक्टोरियल एड्स कहाँ चलेंगे? वेबसाइट पर। पिक्टोरियल एड्स कहाँ पे चलेंगे? यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे भी आपको डिस्प्ले एड्स नजर आ रहे होते हैं जो तस्वीर की शक्ल में आते हैं, और आपको यूट्यूब वीडियोस में भी तस्वीर की शक्ल वाले ऐड नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। और जब मैं सर्च ऐड बढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि भाई हम जो वो कह रहा था ना इस डिस्प्ले नेटवर्क पर इसको चला लो, तो मैं वहां पर उसे डिनाई कर रहा था। उधर मैं क्यों डिनाई कर रहा था? उधर मैं डिनाई इसलिए कर रहा था कि भाई ये वाले एड्स जो हैं मेरी मर्जी से नहीं चल रहे, बल्कि गूगल प्लेटफॉर्म सिलेक्शन जो है वो कौन करने वाला है? गूगल। प्लेटफॉर्म सिलेक्शन किसने करनी है? गूगल ने करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मर्जी के प्लेटफॉर्म पे तो ऐड चलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा भाई वहां से तो मैंने डिस्प्ले नेटवर्क पर ऐड नहीं चलाया, लेकिन अब जब मैं डिस्प्ले ऐड पर जाऊंगा तो टोटल मेरी मर्जी है कि मैं किन प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है कि मेरा ऐड चले OLX पर, मेरा ऐड चले Jio.tv पर, और मेरा ऐड चले उर्दू पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल। तो मैंने इन 3 वेबसाइट्स को टारगेट कर देना है। अब मेरा ऐड कहीं और नहीं आएगा, घूम फिर के बार बार इन्हीं साइट्स पर ही लगेगा, क्योंकि मुझे ये है कि इन साइट्स पर बहुत ट्रैफिक है, तो इन साइट्स को बहुत लोग विजिट करते हैं, तो यहाँ पर होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है, या मेरी अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा बेहतर चलेगी बाकियों के मुकाबले। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट से ताल्लुक ही नहीं ना। क्लिक थ्रू रेट का तो मतलब है क्लिक थ्रू होगा, ज़्यादा इंप्रेशन के अगेंस्ट आएगा, वो तो डिपेंड्स करता है ना एंगेजमेंट के ऊपर कि कैसे एंगेज, मतलब उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्लिक थ्रू रेट से इसका कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट का तो मतलब ये है ना कि इतने इंप्रेशन लगे तो इतने लोगों ने क्लिक कर दिया, दिस इज अ क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ये बताया था ना पिछली क्लास में फॉर्मूला था कि क्लिक्स को इंप्रेशन से डिवाइड कर दो तो जो नंबर आएगा वो क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकल आया हमारा? क्लिक थ्रू रेट। यानी मैं ये कहता हूँ आज ऐड चला, ऐड चलने के बाद 3 क्लिक्स हुए और इंप्रेशंस टोटल लगे थे 27, तो 3 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई 100, जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? CTR होगा। अच्छा, अब हम आ रहे हैं नई कैंपेन लेने के लिए लेकर। वापस आ जाइए स्टार्ट पे, आगे
ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम स्टार्ट पे आ गए। हाँ, जैसे होम का बटन होता है ना, आप समझ, ये गूगल ऐड का होम बटन है। ये लिखा हुआ आ गया जी न्यू कैंपेन। हम यहाँ पर आते हैं, न्यू कैंपेन पर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सिमिलर मिलेंगी, उनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे ज़रा, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में की है, ताकि अब हम इसको वाइंड अप करेंगे। आगे जी हम कह रहे हैं जी हम अवेयरनेस कैंपेन बनाने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है डिस्प्ले। यहाँ पर आकर कहता है हाँ भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है। हम कहते हैं भाई ये हमारी वेबसाइट, मैंने इसे कॉपी किया। ये सर्च ऐड में भी ऐसे ही था जी। आ जाए, उसके बाद यहाँ पर नाम पूछ रहा है आपसे, आपकी वेबसाइट का क्या नाम है। मैं कहता हूँ भाई ये नाम रखती है, सॉरी कैंपेन का क्या नाम है, वो रखा हमने। फिर हमने कहा स्टार्ट न्यू। आगे से प्रीवियस क्लास की तरह फिर आ गया हमारे सामने कि भाई क्या टारगेट करने वाले हो। ऑल पाकिस्तान, पाकिस्तान, एंटर अनदर लोकेशन। भाई कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान में ऐड चलानी है, सपोज कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरह हम टारगेटिंग करेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में सर्च ऐड को टारगेट किया। जैसी टारगेटिंग वो थी, सेम ये भी वही टारगेटिंग है। फिर क्या कह रहे हैं जी, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का ऐड चलाना है। मिसाल आप देखते हैं ना अक्सर, कभी कभी आपको जर्मन लैंग्वेज में भी ऐड नजर आने शुरू हो जाते हैं गूगल के ऊपर, उस पे यूट्यूब के ऊपर। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, तो जाहिर करने वाली बात है ना। मिसाल के एक जर्मनी वाला मुझे ऐड दिखा रहा है, उसके ऊपर लैंग्वेज भी जर्मनी लिखी हुई आ रही है, तो मेरी तो समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, तो उसने तो अपना ऐड जाया कर दिया, उसने अपना इंप्रेशन भी जाया कर दिया। तो हमें लैंग्वेज सोच समझ के टारगेट करनी है कि हमारी ऑडियंस वहां पर है कि नहीं है। तो हम अगर अपने सिनेरियो में देखें तो हम कहेंगे भाई इंग्लिश भी कर लो, उर्दू भी कर लो। चलो हम कहते हैं हिंदी भी कर लो, कि भाई वो जो हिंदी वाले लोग होते हैं ना, वो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम कहते हैं चलो हिंदी को भी कर लो। लेकिन अगर हम इंडिया में टारगेट ही नहीं कर रहे, फिर तो हिंदी को नहीं करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट ही पाकिस्तान बेस्ड है, फिर तो हम हिंदी को टारगेट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी मोड सेटिंग्स पे। सब कुछ वैसे ही आ रहा है, सब कुछ वैसे ही आ रहा है जो सर्च ऐड में आ रहा था, ठीक है। फर्क कहां पर आएगा वो देखते हैं। स्केड्यूलिंग इसी में आ रही है, किन डिवाइसेस पे चलाना है उसी में आ रहा है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट जी। अब क्या आ गया, बजट। सर्च में भी था ना, क्या कहता है भाई कितना बजट होगा। क्या कहता है, सेट योर एवरेज डेली बजट, कितने पैसे रोज लगाओगे। मैंने कहा भाई 500 सपोज फॉर एग्जांपल। फिर क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, व्यूएबल इंप्रेशंस। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। सीपीएम का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000। क्या कहता है भाई कितने इंप्रेशंस के लिए पर 1000 कितना पे करोगे, इंप्रेशंस के लिए पर 1000 क्या पे करोगे आप, यानी कि 1000 इंप्रेशंस के लिए क्या पे करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1000 टाइम्स आपका ऐड नजर आएगा, तस्वीर आपकी नजर आएगी ऐड वाली, तो आप इसके लिए क्या पे करने वाले हो, 500। वो अब हमने खुद बताना है ना। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, देखिएगा जरा मैं क्या कहता हूँ उसको। मैं कहता हूँ मैं पे करूंगा 2 रुपए। ऐसा पॉसिबल है कि आप इस कम बजट लिखें। बिल्कुल, देखिए लिख दिया ना मैंने, 2 रुपए लिख दिया। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट पाक 100 एंड बिड ऑफ रुपीज 200। एवरेज सीपीएम क्या कहता है, 1.99 और 2 रुपीज हो गई यानी कि। और क्या कहता है कि व्यूएबल इंप्रेशंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, इस बिड के ऊपर, अगर ये बिड लगाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए में इतने सारे इंप्रेशन होंगे आपके। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। हम कहते हैं भाई जरा बढ़ाएं। अब इसका भी फर्क पड़ेगा ना जी। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या फर्क पड़ा जी। मैंने कहा भाई 60 रुपए। इसका मतलब ये होगा कि जहां पर मैं बिड करने लगा हूं उधर भी तो बिड सेट हुई हुई है ना, कि किस जगह पर, मतलब मैं एआरवाई पे ऐड लगाने वाला हूं कि किसी आम सी वेबसाइट पे ऐड लगाने वाला हूं, जियो टीवी पे ऐड लगाने वाला हूं किसी आम सी वेबसाइट पे। तो उसके हिसाब से मुझे चार्ज होगा, कितना चार्ज है उसी के हिसाब से, कि उस प्लेटफॉर्म का अच्छा रेट चल रहा है कि लो रेट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा, पहले ऐड चलाऊंगा, फिर एक दिन उसका रिजल्ट देखूंगा कि मैंने 2 रुपए रखे थे, और मैं देखूंगा कैसे इंप्रेशन आ रहे हैं। फिर मैं अगले दिन डिसाइड करूंगा कि मुझे इस रेट को बढ़ाना है कि मजीद कम करना है, कि मेरा ऐड कम नजर आता है, उन लोगों के एड्स व्यूएबल इंप्रेशंस ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है।
तो हमने कहा भाई ये कर दिया जी हमने ये, और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। अब हम जिस विंडो पे आए हैं ये डिफरेंस है, यहां आकर ऐड डिफरेंट हो गया। सर्च ऐड में ये ऑप्शन नहीं था। सर्च ऐड में यहां से आगे हम ऐड में चले जाते थे और ऐड ग्रुप में चले जाते थे, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर हमें वो कहीं और नहीं लेकर गया, बल्कि यहाँ पर वो हमें लेकर आया टारगेटिंग पर। कहता भाई आप अपने इस ऐड को कैसे टारगेट करोगे। सो मैंने कहा भाई ऐड टारगेटिंग। आगे ऑडियंस सेगमेंट, यहां से ऑडियंस बताएंगे किस ऑडियंस को ऐड दिखाना है। डेमोग्राफिक्स, सजेस्ट पीपल बेस्ड ऑन एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम। ये किस कैटेगरी में आ रहा है? जियोग्राफिक्स में आ रहा है। ये किस कैटेगरी में आ रही है? ऑडियंस सेगमेंट। यहां से हम ऑडियंस सेगमेंट बताएंगे किस तरह की ऑडियंस को दिखानी है। यहां पर ब्राउज पर आए, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, ये है डिजिटल मार्केटिंग ना। डिजिटल मार्केटिंग में हम ऐसे ओपन ऐड नहीं लिखा हुआ, बल्कि हम कह रहे हैं कि ये लोग हैं जो हमसे रिलेट करते हैं, तो इन लोगों को हमारे ऐड दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे खुली इस तरीके से ऐड नहीं लगे हुए, सभी को थ्रो करने लगा हुआ है, उस इंटरेस्ट के लोगों को ही ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर इस टारगेटिंग के बगैर हम जाएंगे तो फिर वो ओपन ऐड दिखाएगा, फिर वो सभी को दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें क्लाइंट टू क्लाइंट देखना पड़ेगा कि उसके ऑडियंस के इंटरेस्ट कैसे हैं। अब इधर आ जाते हैं जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ऐड टारगेटिंग। टॉपिक्स, भाई किस तरह की टॉपिक्स हैं, वेबसाइट्स किन टॉपिक्स के ऊपर बनी हो तो उनको हमारा ऐड दिखा रहा हो, किन टॉपिक्स के ऐप्स हो तो उन पर हमारा ऐड दिखा रहा हो, और इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली प्लेसमेंट्स। आगे आगे जी प्लेसमेंट्स, ये है, ये प्लेसमेंट अब स्टार्ट, ये है डिस्प्ले नेटवर्क्स कि किस नेटवर्क पर ऐड दिखाओगे। अब हम यहाँ पर आकर देखो तो यहाँ पर वेबसाइट की ऑप्शन भी आ रही है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पर यूट्यूब स्पेसिफिक वीडियोस भी आ रही हैं, यहाँ पर ऐप्स भी आ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे ऐड चलाना है वेबसाइट पे, जी क्या कहता है, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, यूआरएल। अगर आपको यूआरएल पता है तो सिंपली उसका यूआरएल पेस्ट कर दो। मैं लिखता हूँ OLX, आगे वेबसाइट से मैं कहता हूँ olx.com.pk, वेबसाइट एक आ गई, ऐड इन होनी शुरू होगी। अब इस तरीके से हम अपनी वो लोकेशंस को टारगेट कर लेंगे कि कहां पर हमारा ऐड। तो यहां से हम अपनी लोकेशंस टारगेट कर रहे हैं कि भाई किस किस लोकेशन पर हमारा ऐड चलना चाहिए। फिर मैंने कहा उर्दू पॉइंट। अच्छा, दराज जो है ना, दराज पर ऐड चलते हैं नहीं चलते? कभी कभी आते हैं। नहीं, आज से कुछ अर्सा पहले आते थे। नहीं नहीं, ये दराज खोल दिया हमने, देखते हैं इस पे ऐड आ रहा है गूगल का, नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी देखते हैं, इसलिए मैंने खोल दिया। मैक्सिमम वापस आ रहा हूँ तो फौरन इसमें ऐड आ जाता है। अभी देखते हैं, अभी इस पे क्लिक करते हैं, आ जाना चाहिए ना अब तो। फिर नो, इसका मतलब ये होगा कि आप मोबाइल पे चला रहे हो ना, तो वो मोबाइल ऐप के साथ शायद एड्स आ रहे हो, मोबाइल ऐप पर। ठीक है, वैसे इनके यूआरएल पर गूगल एड्स नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ हूँ OLX पर olx.com.pk, बल्कि यहाँ पर OLX पे इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पे कमर्शियल किचन या पिज़्ज़ा ओवन लिख देते हैं, पिज़्ज़ा ओवन। ये आ गई वेबसाइट्स, इस पे क्लिक करते हैं। अभी तक तो कोई ऐड नजर नहीं आया आपको?
आ गया? जी सर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि OLX वाला जो है, OLX के अपने एड्स भी पेड है, ऐसे ही है ना? जी सर। ये देखें ऊपर सबसे पहला ऐड कौन सा आ रहा है? फीचर्ड ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि OLX ने भी चार्ज किया हुआ है, OLX ने अलहदा से चार्ज किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसने मोनेटाइज भी कराई हुई है वेबसाइट, कि हमारे वेबसाइट पर भी ऐड चले। इसका मतलब क्या दोनों से ऐड कर रहा है। जी सर। अच्छा, अब इससे हम एज ए गूगल एडवर्टाइज़र क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? इससे मैं गूगल एडवर्टाइज़र ये फ़ायदा उठा सकता हूँ कि मैं इस पे आता हूँ, ये पिज़्ज़ा ओवन पे आ गया, और इनके अच्छे खासे एक्सपेंसिव पैकेज होते हैं, तो ये आप ऐड डायरेक्ट भी बाई कर सकते हो इनसे, और अगर जब जैसे आप OLX पे कोई ऐड लगाते हो ना आजकल, तो इनके ब्रोकर जितने बैठे हुए हैं ना, तो एकदम आपको किसी की कॉल आ जाएगी, तो वो कहेगा जनाब आप अच्छा ऐड नहीं लगा पाएंगे, आप हमसे असिस्टेंस ले लें, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम आपको तरीका बताएंगे। तो वो तरीका क्या बताएंगे? वो आपको कहते ये हैं कि जनाब हम आपको बताएंगे कि आपका ऐड मुख्तलिफ लोकेशन पे नज़र कैसे आए, आपने हमें अपने मोबाइल नंबर्स देने हैं, सिर्फ 5। तो वो करते ये हैं कि आपके 5 मोबाइल नंबर लेकर उन्हें 5 डिफरेंट लोकेशंस अटैच कर देते हैं कि जो टाउन में कोई बंदा सर्च कर रहा हो तो आपका ऐड नजर आए, उसके अलावा नंबर आ गया, फिर दूसरा ऐड दूसरे नंबर से बना देते हैं, तीसरा ऐड तीसरे नंबर से बना देते हैं। तो ये सारे काम हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, और ये 100,000 प्लस के इनके पैकेजेस होते हैं, OLX के अपने जो होते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने एक दफ़ा केस स्टडी किया हुआ था, और उसके नतीजे में जो मैं बताने लगा वो बता रहा हूँ। अब आप देखें इस पर ऐड आ गया, ऊपर एक आ गया। अब एक बंदा पिज़्ज़ा ओवन पे क्लिक करके इधर आया, ठीक है, अब आप समझते हैं कि एक बंदा पिज़्ज़ा ओवन पे क्लिक करके इधर आया, और इस बंदे का फीचर ऐड भी चल रहा है, देखें फीचर भी लिखा हुआ है। अगर इस जगह पर मैंने अपना ऐड लगा दिया, गूगल ऐड, कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ? नहीं पता लगेगा। कस्टमर यही समझेगा ना कि भाई मैं तो उसको क्लिक किया, डिटेल किया, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉल नाउ, क्लिक हेयर, बाई नाउ, कोई सा भी बटन बना हुआ है, यहाँ पर भी पिज़्ज़ा ओवन की तस्वीर आ रही है। अब इस बंदे ने ये पैकेज बाय किया हुआ है, तो ये 100,000 या 200,000 में इसने ये पैकेज बाय किया हुआ है, और हमने जो गूगल ऐड चलाया अभी देखिए कैसे चलाया है। हमने तो अभी 2 रुपए के हिसाब से चला कर देखा था, 60 रुपए के हिसाब से भी चला कर देख लिया। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो विजिटर इधर आएगा, और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है गूगल एड्स का, कि विजिटर्स को इतने वो जानते भी नहीं है ना इन चीज़ों को कि क्या चीज़ है ये। वो तो ये देखते हैं कि पहला बटन कौन सा नजर आता है, उन्हें जो पहला बटन नजर आता है ना वो वही समझ के कर देंगे। इवन अगर ये बंदा किसी ने पेंट की दुकान पर आया होता ना यहाँ पर, और यहाँ पर कॉल नो लिखा होता, तो उसने इस पर फिर भी क्लिक कर देना था। ये इसका ड्रॉबैक भी है कि अब कॉल होगी तो वो जो बंदा जो विजिटर होगा वो पूछेगा उससे कि नाम मुझे पेंट का डब्बा चाहिए, हालांकि मेरा ऐड किस चीज़ का चल रहा है, मेरा चल रहा है उसका पिज़्ज़ा का, लेकिन वो उसने OLX पे जाकर सर्च पेंट को किया था, पेंट का जब डब्बा खोला तो उसके ऊपर एक ऐड आ गया, सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो समझ भी नहीं आ रहा था उस बंदे को। उसने सिर्फ क्या किया, कॉल नाउ का बटन दबाया, कॉल की, तो फिर हमने उससे कहा कि भाई हम पेंट नहीं बनाते, हम लोग तो पिज़्ज़ा बेचने लगे। तो एक दो चीज़ें बताई, एक इसका एडवांटेज बताया और एक इसका आपको मैंने डिसएडवांटेज बताया। एडवांटेज क्या था कि हमारे कंपटीटर ने 200,000 का पैकेज लिया हुआ था, हमने क्या किया, हमने एक डिस्प्ले ऐड चलाया, और हमने ये कहा कि भाई पिज़्ज़ा ओवन के कीवर्ड को लेकर OLX में जितने भी ऐड चल रहे हैं ना, इस कीवर्ड पे, कीवर्ड भी थे ना ऊपर ऑप्शन, जी सर, उधर हमने कीवर्ड टारगेट किया, इधर से हमने OLX टारगेट किया। अब क्या होगा, अब इन कीवर्ड्स को लेकर जो आप मेंशन करोगे, जो भी कोई OLX के ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर ऐड किसका ट्रिगर किसको हो जाएगा, हमें ट्रिगर हो जाएगा, जबकि हमने OLX से तो पैकेज बाय ही नहीं किया होगा, ठीक है। एनीवेज वैसे आजकल देखा जाए तो OLX को इतनी अच्छी स्पेस नहीं है सेल परचेज के लिए, ठीक है, एक इंप्रेशन है, मगर यहाँ से कन्वर्जन्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम होती है, खासतौर पर जो कमर्शियल है। यूज्ड आइटम्स में, इन तरह की चीज़ों में तो ठीक है, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेनी हो, लैपटॉप किसी ने ख़रीदना हो, मोबाइल बेचना हो, मोबाइल ख़रीदना हो, लेकिन ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और अगर कमर्शियल यहाँ से लीड जनरेट होगी भी तो वो ब्रोकर टाइप की लीड होती है, वो जेन्युइन आपका जो होता है ना क्लाइंट नहीं होता, बायर नहीं होता कोई कि जो आपसे परचेज करेगा, वो ऐसे ही होता है क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा ओवन का ऐड लगाया, पैसे भी दिए हुए हैं, तो एक ब्रोकर मुझे मिल जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई कितने का आप मुझे देंगे, मैं आपको आगे से बिकवा देता हूँ आपका। लेकिन जो जेन्युइन बायर होगा ना वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि जेन्युइन बायर अब जो होता है
वो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करता है और वो कहता है भाई इसकी मुझे अगर अपनी वेबसाइट मिल जाएगी ना तो दैट इज बेटर ऑप्शन। इवन वो दराज को भी अब लोग कम कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिक्सचर सा हुआ है कि भाई एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर भी बेच रहा है, ट्रेडर भी बेच रहा है, मार्केटर भी बेच रहा है, कमीशन वाले लोग भी बेच रहे हैं, कि स्टूडेंट्स ने भी लेके घर में रखी हुई हैं चीज़ें कि चलो यार कोई थोड़े बहुत पैसे आ ही जाएंगे इसमें। तो इसलिए अब लोग दराज से भी बहुत कम चीज़ें सही। आप आज के दौर में जो सही रिलायबिलिटी है वो आपकी अपनी वेबसाइट की है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट से सेल करना चाहिए। एनीवेज वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी। तो इधर आकर अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें ऐड करना है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब की जो वीडियोस है ना, या यूट्यूब का जो चैनल है, मैं चैनल को भी कर देता हूँ क्योंकि चैनल और वीडियोस जो होती हैं वो खास टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही है ना, खासतौर पर रात को तो बहुत ही एक्टिवेट होते हैं। और ऐसे चैनल्स भी हैं, ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि 12 घंटों में 10-12 घंटों में उसके अंदर मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं वीडियोस के ऊपर। सो हमने कहा कि भाई अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा थ्रो करना है, तो हमने उन वीडियोस को भी सिलेक्ट कर लिया जो ट्रेंडिंग होने लगी है और हमने अपने ऐड को एक्टिवेट ही उस वक्त किया रात को। हमने कहा भाई रात को 9 बजे के बाद से ये ARY पे लगा दो, ये जियो पे लगा दो। ये उन वेबसाइट्स को हमने टारगेट कर लिया, उन यूट्यूब चैनल्स को टारगेट कर लिया जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो सुबह तक अच्छी जगहों पर आपके ऐड चले जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डिस्प्ले एड्स होते हैं हमारे, ये डिस्प्ले ऐड जो हमारे होते हैं ये कोई कन्वर्जन एड्स नहीं होते। गूगल का जो कन्वर्जन ऐड है वो सिर्फ सर्च ऐड है, वो कन्वर्जन वाले ऐड है। ये अवेयरनेस कैटेगरी में आते हैं। यानी ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि भाई हम यहाँ पर पीक सॉल्यूशन में एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई ये मैसेज थ्रो करते हैं कि 6 महीने तक जो है ना हमने मैसेज थ्रो करना है। तो हमने कहा भाई इसका गूगल ऐड का एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं और वो ऐड हमारी डिस्प्ले की शक्ल में और वीडियो ऐड की शक्ल में 6 महीने तक चलती रहे वेबसाइट्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर। तो 6 महीनों के बाद मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लोगों को आपको इस कैंपेन का पता लग जाएगा। यानी उन्हें ज़रूरत नहीं भी होगी तो वो किसी को रिकमेंड ही कर देंगे। ऐसी है ना, आजकल हम जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस आती है जिनसे हम कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन हमें पता लग गया होता है उसका, कि उसको हमने इतना फ्रीक्वेंटली देखा होता है ना कि हमें उसका सारा मैसेज समझ में आ गया होता है कि क्या चीज़ है। सो ये ऐड जो है ये किस कैटेगरी में आती है, ये अवेयरनेस कैंपेन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ठीक होगा, ये डन करते हैं इसको। आपको समझ तो आ गई ना कैसे करना है हमने इसको। तो इधर से हम ये वाली कर दी, उसके बाद हमने इसको किया जी नेक्स्ट। अगला प्रोसीजर वही वाला आ गया, फिर सेम। अब यहां आकर फिर हम वही उसी तरीके से ऐड को चलाने वाले हैं। और वो ये कह रहा है कि भाई यहां पर आकर मुझे बताओ, ये बताया बिजनेस नेम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इमेजेस बता दो, ठीक है। कितने, 15 तस्वीरें बताए, ठीक है। लोगो कंपनी का जी, अब लोगोज 5। अब देखा जाए तो 5 लोगो तो किसी के नहीं होते ना भाई, लोगो तो हर कंपनी का एक ही होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगो की रिप्लेसमेंट में भी कुछ चीजें और दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो आमतौर पर हम लोग एक ही लोगो लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि पहले एक नजर आ जाए फिर दूसरा नजर आ जाए तो वो लोगो तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उसने हमें 5 तस्वीरें लगाने की ऑप्शन दी हुई है। अच्छा, फिर ये वीडियो ऐड नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या रहेगा, सम ऑफ योर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड हैव बीन प्रोफिल्ड विद सजेस्टेड फ्रॉम योर फाइनल यूआरएल एंड प्रीवियसली हाई परफॉर्मेंस एड्स। कहता है भाई वीडियो लगानी है तो यहाँ से वीडियो भी लगा सकते हो। किस तरह की, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप 30 सेकेंड्स। ऐड हमारा डिस्प्ले है, वीडियो ऐड नहीं है, वीडियो ऐड इसके बाद रहता है। लेकिन वो ये कहता है कि इसके अंदर भी आपकी वीडियो नजर आ सकती हैं। अगर आपने गूगल पर वीडियो ऐड चलाना है तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसके लिए आपका यूट्यूब चैनल और आपके चैनल के ऊपर वीडियोस, ठीक है। वीडियो अपलोड करके वीडियो ऐड नहीं चलती, वीडियो अपलोड करके वीडियो ऐड नहीं चलती, बल्कि चैनल पर पड़ी हुई वीडियो से वीडियो ऐड चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गूगल ऐड चलाना है और कोई वीडियो कैंपेन करनी है तो वीडियो बनवाने, उसके बाद उसको अपने चैनल पर लगाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अब मेरी फारक जमक जैसे मेरे लेक्चर दे रहा हूँ 1 घंटे का, तो मैं कहूँ इसी की वीडियो ऐड चला देते हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। शुरू में तो हेलो हाई भी टाइम गुजर गया, तो वो 5 सेकंड में तो उसने ऐड में स्किप हो जाना।
इसका मतलब क्या होगा कि 5 सेकंड का व्यू तो मिल ही जाएगा, पूरा महीना मैंने पैसे लगाए, एंड ऑफ द मंथ मुझे रिजल्ट तो मिल रहा होगा कि भाई आपको 2000 व्यूज आ गए, 3000 व्यूज आ गए, मगर वो व्यूज कितने हैं, वो 5 सेकंड वाले व्यू हैं, तो वो 5 सेकंड में तो मैंने कोई मैसेज ही नहीं दिया जिससे किसी को मैं इंप्रेस कर सकूं कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या है। इसलिए इस तरह के जो वीडियोस हैं उन्हें हमें स्पेशली बनाना है, यानी आपने कम से कम जैसे टीवी पे कमर्शियल्स चलते हैं छोटे छोटे 20 सेकंड्स का, 15 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का, आपने इस तरह के अपने एड्स बनाने हैं और कोशिश करनी है, क्योंकि एड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका मैसेज पहले 5 सेकंड्स में किसी हद तक थ्रो हो कि उसको समझ में आ जाए कि आप बेच क्या रहे हैं। अगर उसको 5 सेकंड में आपने अस्सलाम वालेकुम ही किया, ठीक है ना, या उससे कहा कि चैनल पर आ गए हो, थैंक यू वेरी मच, तो चलो भी इसको तो समझ में नहीं, वो तो जान ही छुड़ाएगा कि ये क्या आ गया मेरे सामने, तो वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। आपने पहले 5 सेकंड में कुछ करना है और कोशिश करनी है कि आप अपनी एड जो है वो 15 सेकंड्स की बनाएं, 20 सेकंड्स की बनाएं, 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, मैक्सिमम 30 सेकंड, हाँ मैक्सिमम 30 सेकंड्स की वीडियोस बनाएं। टीवी कमर्शियल का भी यही रेट होता है ना, ऐसे ही। साइज होता है, तो उसी के मुताबिक बताएं ना, क्योंकि हमारा मैसेज कम टाइम पे थ्रो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यह है। फिर आ गया जी हेडलाइंस, आगे वही चीजें सब आ गई हैं दोबारा से, इसमें कोई नई चीज हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा डिस्प्ले ऐड, और डिस्प्ले ऐड कहाँ चलेगा, आपने वेबसाइट टारगेट की, वेबसाइट पे चलेगा, आपने यूट्यूब वीडियोस टारगेट की तो वीडियोस पर आएंगे। और ये जो डिस्प्ले ऐड है ये स्किपेबल एड्स तो नहीं है, पता है ना आपको, स्किपेबल ऐड नहीं होती, ये तो कैप्शंस होती हैं, तो ये आपकी वीडियो पर आती रहेंगी 5 सेकंड जब तक कोई बंदा नहीं, कैप्शन तस्वीर है बस यूं फिक्स हो गई, होती है ना पट्टी सी बनी हुई है जिसके हम कहते हैं ना, ये तो उस वक्त तक रहेगी जब तक आप उसको क्रॉस करके क्लोज नहीं करोगे, अदरवाइज तो ये परमानेंटली नजर आती रहेगी आपको। सो ये एक ऐसा मैसेज है, लेकिन जो वीडियो ऐड होगी वो तो स्किपेबल होगी और नॉन स्किपेबल होगी। अगर आजकल तो कई लोगों ने अपनी पूरी पूरी वीडियो लगाई होती है और उसको किया भी क्या होता है, नॉन स्किपेबल, तो वो ऐसी जो एड चैनल्स पे जो लोग जाते हैं और जो उनकी अनफेवरेट वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं, वो अपने चैनल्स को भी अवॉइड करते हैं फिर उनको कि भाई यहाँ पर तो इस बंदे ने अर्न करने के लिए नॉन स्किपेबल एड सेट किए हुए हैं कि भाई स्किप भी ना हो। अब एक बंदे ने 15 मिनट का ऐड लगा दिया, अब वो 15 मिनट तक चलता रहेगा तो उसको फायदा होगा ना, बंद कर देते। हाँ मैं, लेकिन जो विजिटर होगा वो कहेगा ये क्या है भाई, इस चैनल को नहीं देखना, यही चीज मैं किसी और चैनल से देख लेता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर तो एड ही इतने ज्यादा आ जाते हैं। तो डिस्प्ले ऐड जो है वो तस्वीर की शक्ल में है, सिर्फ वो तस्वीर नजर आएगी आप, ठीक है, और जो वीडियो ऐड है वो वीडियो की शक्ल में आपके पास नजर आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो ऐड बनाएंगे, ठीक है, और ये हमारा गूगल एड्स का टॉपिक है। इंशाल्लाह अबाउट इसको हम नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, कुछ एड्स होते हैं, ऐड में लाइक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक ऑडियो ट्रैक बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेड करके, फिर उसके बाद उसको ऑडियंस एंगेज होती है, एंगेज होने के बाद फिर उसके बाद उसको भी आते हैं। तेरा गाना नहीं सुनना यार। नहीं खुल के क्या कह रहे हैं आपके, ऑडियंस एंगेज हो गई, हाँ, उसके बाद ऑडियंस एंगेज होगी। इस तरह लोग स्पॉटिफाई पे एक ट्रैक लगाते हैं, उसके बाद एक प्लेलिस्ट लगाने के बाद फिर उसको बाद स्पॉटिफाई उनको पे भी करता है एज एन आर्टिस्ट पिक प्रोफाइल, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। अच्छा, वो उसका तो गूगल एड से तो कुछ लेना देना नहीं है। नहीं वो हाँ, एक अलग मैंने कहा वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो तो गूगल ऐड नहीं है। अगर फिर फॉर एग्जांपल इसी ऑप्शंस के अंदर जिस तरह आपने कहा कि OLX की इस तरह की वेबसाइट, आप इस तरह की अपनी एड्स बना सकते हैं कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं और वो तो लोग Spotify की अगर हाँ वेबसाइट बंदा उधर चला जाएगा। तो उधर ऐड आ जाएगी। साउंड क्लाउड के नाम से एक एप्लीकेशन जी है, सर। ठीक है ना, उधर जाकर आप अपनी अपलोड्स करें, आप उसको मार्केट करें कि यहाँ पर पड़ी हुई है, तो फिर उधर कुछ हो सकता है, उसका गूगल ऐड पे कुछ नहीं है। मैं कहा उस चीज का गूगल ऐड के ऊपर वो मुझे पता है कि एक सेपरेट इशू, वो तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जैसे वो उन्होंने स्पॉटिफाई वालों ने कुछ अपना बनाया हुआ है, जी सर, इसी तरीके से आपको भी अपना कोई एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा इस काम के लिए। क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है ना जो उधर जाएगा, जैसे हमारी वेबसाइट्स हैं तो ये वेबसाइट्स मोनेटाइज होती हैं, और जो यूट्यूब चैनल है ये भी मोनेटाइज होते हैं। ऐसे ही, तो जब ये मोनेटाइज हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से अर्निंग होती है, ऐसे ही, ठीक है।
तो वो इस कैटेगरी में आएगा, वो मोनेटाइजेशन की कैटेगरी में क्योंकि आएगा। सर अक्सर ना फेसबुक पे और इंस्टा पे ना ऐसे एक वो ऐड आ रहा होता है कि flyer.com इस नाम से कि वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक क्लिक पे एक वेबसाइट पे आप सॉन्ग अपलोड करते हो तो वो अलग प्रोफाइल्स पे और डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो बेसिकली उसमें स्पॉटिफाई, सारे अगर वो स्पॉटिफाई होगा तो स्पॉटिफाई ने अपना ऐड चलाया होगा और उसको टारगेट करके चलाया होगा। अगर आपको ये एड्स नजर आ रही हैं इंस्टा पर, तो ये इंस्टा फेस सोशल मीडिया से टारगेटिंग हुई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया के साथ उनका मोबाइल ऐप पहले कनेक्ट हुआ है। यानी कि अगर आपने अपने मोबाइल मार्केटिंग एप्लीकेशन मार्केटिंग करनी है ना, जैसे मैं बोला स्टार्स अकेडमी वाले हैं, अब वो स्टार्स अकेडमी वालों का अपना मोबाइल ऐप है। अब वो ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने मोबाइल ऐप्स के इंस्टॉल्स बढ़ाएं, क्योंकि जब लोग इंस्टॉल करेंगे तो इसका मतलब है साइनअप्स होंगे, साइनअप्स होंगे तो इसका मतलब है एडमिशन होंगे। अब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपने ऐप को कॉन्फ़िगर करवाना है अपने सोशल मीडिया के साथ, मोबाइल ऐप को। तो उसको कॉन्फ़िगर करना कोई मुश्किल नहीं होता, जैसे पिक्सल की हम लोगों ने बात की थी उसी तरीके से वो भी हो जाता है। थोड़ी सी सेटिंग्स हमें जाकर ऐप में करवानी पड़ती है, जिसने ऐप बनाया होता है कुछ कोड्स हमें वहां से लेने पड़ते हैं। जिन्होंने एसईओ पढ़ी है उन्हें याद होगा कि जब हम लोगों ने सर्च कंसोल बनाया था तो एक कोड होता था जो हम वेबसाइट पे डालते थे, उससे जाकर हमारा सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर होता था। तो इस ऐप को कॉन्फ़िगर करना है, और अगर आपको ये एड्स इंस्टा पे नजर आ रहे हैं या फेसबुक पे नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका प्लेटफॉर्म इंस्टा और फेसबुक ही है इन एड्स को रन करने का। इन एड्स को रन करने का और कोई तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ये वाले एड्स आपको यूट्यूब वीडियो पे नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो गूगल एड्स होगा और कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसलिए आप देखते हैं जब हम ऐड चला रहे थे तो उसने कहा था ना कि ऐप्स में भी ऐड चलाओगे, अपना ऐप भी बताओगे आप। मैं क्या, आप ऐड चलाते हुए आपका जो पहला इंस्टेंस होता था वो क्या था, वेबसाइट, स्टोर और तीसरा ऐप्स। अब अगर आपका ऐप है तो हम ऐप बताएंगे, यहाँ पर कोई खास कंफिग्रेशन नहीं है। यहाँ पर मैंने ऐप बताया, अब वो मेरा ऐड जब नजर आएगा ना तो कभी मेरी वेबसाइट नजर आएगी, कभी मेरा मोबाइल ऐप नजर आएगा। और मोबाइल ऐप पे लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड में कि इंस्टॉल ऐप। कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो मेरे मोबाइल ऐप पे शिफ्ट करेगा और सीधा एप्लीकेशन स्टोर में जाएगा और वहां जाकर उसको इंस्टॉल करना शुरू करेगा। ठीक है सर, अगर